Good morning. A few weeks back, I got a mail from one of my old subscribers. He was quite frustrated कि उसका असिस्टेंट के एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ था. कंफ्यूज भी था कि उसे अब क्या करना चाहिए. Whether he should continue the preparation for government jobs or he should do something else altogether. So मेरा ये कहना है कि आप 3 years you give to anything whatever you are doing. मान लीजिए आप यूपीएससी दे रहे हो तो 3 years के लिए एक मिनिमम तैयारी करिए. अगर आपका हो जाता है वेल एंड गुड. आफ्टर 3 years यू एसेस योर सेल्फ. अगर बहुत ही क्लोज कॉल से आपका रह जाता है, मीन्स बहुत ही 1 या 2 नंबर या 5 नंबर से रह जाता है, देन यू कैन थिंक अबाउट गिविंग मोर अटेम्प्ट्स. अगर आपका मान लीजिए प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स काफ़ी टफ होता है और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि शायद कोई स्कोप नहीं है कि मेरा यूपीएससी हो ही जाएगा या फिर कोई जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो वो हो पाएगा. ऐसे सिनेरियो में यू गाइज नीड टू रीअसेस एंड यू कैन do something else, because we are living in this wonderful time right now. अभी इतने choices हैं, one can do so many things right now. Thanks to decentralization of technology, everything is available. All the information for anything what you want to do in any kind of field is available to you. So अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, आपका एक सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, यू कैन ऑलवेज गो इन द टीचिंग लाइन. आपको अगर हायर स्टडीज़ करना है आप हायर स्टडीज़ कर सकते हैं. अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि यू आर वेरी गुड विद पीपल, सो इन दैट केस यू कैन गो इधर इन द सेल्स और इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. लेकिन मैं एक अलग सेक्टर के बारे में आज बात करना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ही हार्ड वर्किंग कैंडिडेट है, आपको ऐसा लगता है यू कैन गिव इन ऑल द हार्ड वर्क एंड यू कैन कीप गिव इन एटलीस्ट फॉर 3 years एंड यू वांट टू बी इन अ फील्ड वेयर आपके ऊपर कोई कंट्रोल ना रहे. सो आई थिंक एग्री बिजनेस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फील्ड्स जहाँ पे स्काई इज़ द लिमिट एंड आप यू योरसेल्फ आर द कंट्रोलर. आपके ऊपर कोई और बॉस नहीं होगा, यू आर द वन. कन्वेंशनली एग्रीकल्चर के बारे में जब सोचते हैं तो ओनली 2 things कम इन माइंड. दे आर ईदर wheat और राइस. बट in the modern times we know that there are so many avenues in agriculture itself. and एग्रीकल्चर में एक बहुत बेनिफिट ये है कि पहली बात तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा. आप जहाँ पे आपने अपना जो भी प्लांट सेटअप किया है या आप जहाँ पे भी आपकी फील्ड सेटअप है वहीं पे आप रहेंगे. गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता. गवर्नमेंट जॉब में यू कैन बी ट्रांसफर्ड एनी टाइम. सेकेंड, एग्रीकल्चर में बेनिफिट ये है कि आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है. देयर इज़ 0 टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया. बाकी आप किसी भी जॉब में जाएंगे यू हैव लॉट्स ऑफ टैक्स. थर्ड, जब भी आप बिजनेस करते हैं एग्रीकल्चर में या कोई सा भी बिजनेस करते हैं, वहाँ पे स्काई इज़ द लिमिट. इफ़ यू आर एबल टू स्केल इट अप and do wonderfully, there is no limit to how much you can earn. You can even go in crores. So this is I think a big opportunity, especially आज के टाइम पे when government is stressing hard कि जो आर्या स्कीम है उसके अकॉर्डिंग जितने ज़्यादा हो सकते यंग लोग एग्रीकल्चर को टेकअप करें. एंड आई थिंक देयर इज ट्रमेंडस स्कोप. अगर हम प्राइमरी एग्रीकल्चर की बात करें, बियॉन्ड व्हीट एंड राइस देयर आर मेनी अदर क्रॉप्स विच हैव गुड स्कोप. फॉर एग्जाम्पल बैम्बू और मशरूम फार्मिंग. इनफैक्ट आजकल ट्रेंड में चल रहा है सैफरन फार्मिंग. लोग अपने घरों के अंदर ही वो बना रहे हैं सेटअप और सैफरन की फार्मिंग कर रहे हैं. एंड देन अगर आपके पास लैंड है यू कैन थिंक अबाउट एग्रो फॉरेस्ट्री, मल्टी लेयर फार्मिंग. आई सॉ अ वीडियो ऑन यूट्यूब कि कर्नाटका या साउथ इंडिया में कोई जगह थी, वहाँ पे दैट पर्सन वाज डूइंग मल्टी लेयर वर्टिकल फार्मिंग इन वन फील्ड. एक उसका छोटा प्लॉट था, उसमें 6 वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स उसने लगा रखे थे अलग अलग. उसमें कोकोआ भी था, पपाया भी था, कोकोनट भी था. सबसे टॉप पे कोकोनट था आई थिंक. सो मल्टी लेवल फार्मिंग भी लोग कर रहे हैं, है ना. हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स मेनी पीपल आर डूइंग. फिशरीज का यू कैन सी एक्वाकल्चर में हो रहा है. वी कैन सी अ ट्रेंड ऑफ गोट फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग ऑल्सो. ऑयल सीड्स में इनफैक्ट एग्जॉटिक प्लांट्स भी काफ़ी होते हैं, जिसमें एग्जॉटिक फ्रूट्स भी हैं जो लोकली इंडिया में नॉर्मली होते नहीं है. वो भी आजकल काफ़ी लोग पॉली हाउसेस के थ्रू ग्रो कर रहे हैं एंड दे आर सेलिंग अ लॉट स्पेशली इन हाई सोसाइटीज़. सो आई थिंक देयर इज़ अ गुड स्कोप प्राइमरी एग्रीकल्चर में. सेकेंडरी एग्रीकल्चर में आई थिंक अभी भी बहुत अनटैप्ड पोटेंशियल है इंडिया का. एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स आर गिविंग वेरी गुड स्कीम्स कि आप कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स डेवलप करें या फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स यूनिट्स डेवलप करें. वन मोर फील्ड जो अभी काफ़ी ग्रो हो रहा है वो है एग्री वेस्ट प्रोसेसिंग सेल प्लांट्स का, जिसमें जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उससे द पीपल आर मेकिंग फ्यूल वुड्स, फ्यूल ब्रिक्स, एक ये हो गया, ब्रिकेट्स हो गए, या इवन इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है. एंड आई ऑल्सो केम टू नो दैट देयर आर सम यंग गाइज हु आर ऑल्सो सेटिंग अप प्लांट्स फॉर पॉली हाउस, मेकिंग पॉली हाउसेज. उन्होंने बिजनेस ही बना दिया पॉली हाउस बनाना. एंड उसके बाद फार्म मशीनरी के कई लोगों ने स्टार्टअप्स खोले हैं. वन ऑफ माई फ्रेंड ही इज़ हैविंग अ स्टार्टअप कि उन्होंने जो पुराने कंटेनर्स होते हैं उसी को कोल्ड स्टोरेज में कन्वर्ट करने का उन्होंने स्टार्टअप बनाया है.
seed processing plants हैं, so biofertilizer making plants हैं. I think there is tremendous scope. There is a wonderful initiative of ICAR that there are many agribusiness incubation centers throughout ICAR. There are around 50 ABI centers जिसमें जो भी नए स्टार्टअप्स हो गए, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हो गए, दे कैन कम फॉर ट्रेनिंग इन द रेस्पेक्टिव फील्ड्स, चाहे वो हाइड्रोपोनिक्स हो, चाहे वो बी फार्मिंग हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की ट्रेनिंग हो, टिश्यू कल्चर हो, चाहे वो सोयाबीन के सेकेंडरी प्लांट्स बनाना हो, या फिर जो भी जिस फील्ड में भी हो, राइस के इकोसिस्टम्स हो, वो एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. उसमें दे नॉट जस्ट allow the entrepreneurs to come together, but it also creates an interface between farmers, entrepreneurs, venture capitalists, institutions, banks, suppliers, distributors, experts, scientists, and public authorities. And उनके बीच में it's a very good mechanism so that they all can come together, interact, and जो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है उसको कमर्शलाइज करने के लिए they can train, and they can take inputs from the scientists. They can even use the resources of the ABI units, and they can help the society by delivering better output, commercialization of any services or any technology. So I think it's a wonderful opportunity for the all the entrepreneurs. एक साल तक के लिए they can even stay and they can use the facilities of ABI centers for even up to 1 year, and इसमें after 1 year they can get funding through angel investors. So wonderful opportunity. Once again, we are living in wonderful times. There's so much to do. There's so much scope. I think even अगर कोई सेकेंडरी एग्रीकल्चर में भी कुछ नहीं करना चाहता तो भी आई थिंक एग्रीकल्चर ट्रेडिंग जो टर्शरी फील्ड है उसमें भी वन कैन अर्न गुड अमाउंट. देयर आर मेनी स्मार्ट पीपल आउट देयर जो ट्रेडिंग करके दे आर अर्निंग इन क्रोर्स. सो आई थिंक दीज आर मेनी फील्ड्स जहाँ पे पोटेंशियल है, एंड वी नीड टू broaden our thinking. We need to go beyond the government jobs. I think अब ज़माना अलग है. There are so many choices available. There is so much to do if you are hardworking, and if you feel that you can touch skies, the sky's the limit. And this is, I think, a wonderful field. Agriculture is not just about wheat and rice. There is so much to it. People are diversifying their requirements. People are eating avocados in India. People are eating all the exotic fruits and plants which are not normally grown in India. And they are available now 24/7. एक टाइम पे कैरेट्स होता था, वो एक सीज़न में मिलते थे. Now they are available every day, every month in big cities, all thanks to the poly houses, thanks to the latest technologies, thanks to the increased opportunities. So that's all. So please subscribe to the channel and also help others. That's all. Thank you very much. God bless us all.